दोस्तों, किसी को तोहफे में, गिफ्ट में हम अक्सर क्या देते हैं? फूल देते हैं, हार देते हैं। अब कल्पना कीजिए कि चीन अपने दोस्त पाकिस्तान को तोहफे में क्या देने जा रहा है। जानकर कोई भी हिंदुस्तानी होगा हिल जाएगा भीतर से। नंबर 1 पर है J-35A सुपर फाइटर जेट और दूसरा है PL-17 मिसाइल, सबसे आधुनिक और सबसे खतरनाक प्लेन J-35A, जिसे रडार नहीं पकड़ सकती। दूसरा PL-17 जो मैंने बताया, उसमें PL-15 यूज की थी। लोग कहते हैं कि उसकी वजह से हमारे राफेल या फाइटर जेट गिराए गए। अब PL-17 जो है वो चीन दे रहा है, और भी कहीं ज्यादा खतरनाक मिसाइल, पहले से कहीं ज्यादा घातक मिसाइल, मारक क्षमता वाली, वो गिफ्ट कर रहा है। मतलब है जो भी हिंदुस्तान की सरहद के भीतर रहता है, हम आप कोई भी, सबको मतलब है, क्योंकि अगली जो लड़ाई और हो सकती है, और इस खेप के मिलने के बाद, ये जो जहाज पाकिस्तान को मिल जाएंगे अगले 60 दिनों में या 55 दिनों में, तब पाकिस्तान, ध्यान दीजिए जरा, पाकिस्तान तब अमेरिका, चाइना, रशिया और ब्रिटेन, इन 4 देश के बाद 5वीं सबसे बड़ी आसमानी ताकत होगी दुनिया में। 5th मोस्ट पावरफुल आसमानी ताकत, एयरफोर्स, स्टेल्थ यानी रडार में पकड़ा नहीं जाता, और ये हमें बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि राफेल पर 20 पड़ेगा हमारे। दोस्तों, जो सबसे बड़ा सवाल है, वो सबसे बड़ा सवाल ये है कि चीन आखिर पाकिस्तान पर इतना मेहरबान क्यों है? अब 2 महीने बचे हैं और हमारे पास ये 2 महीने ही हैं सिर्फ, हमें तैयारी करनी होगी। हमारे पास प्लान किया है, क्योंकि वक्त हमारे पास सिर्फ 2 महीने का है, और 2 महीने के बाद कुछ भी हो सकता है। एयरफोर्स, पाकिस्तान की एयरफोर्स के पायलट्स चाइना में ट्रेनिंग ले रहे हैं, और मुझे लगता है ये एक ऐसा सवाल है जो हर हिंदुस्तानी को कहीं ना कहीं परेशान करता है। जो भी उन इनेबलर्स को ये जो PL-17 मिसाइल है ये उड़ा देगी, उसके बाद में वो जो F-35 है वो अंधा हो जाएगा। मुझे एक चीज बहुत ईमानदारी के साथ बताइए, ये जो 4 बड़े मुल्क हैं, क्या पाकिस्तान 5वां बड़ा मुल्क बनेगा जिसके पास ये ताकत होगी? 5th जनरेशन फाइटर होगा उसके पास। बजाय कि हम अपनी जो एनर्जी है छाती ठोकने में के बजाय हम उसको प्रिपरेशन में लग जाएं, तो भारत को क्या करना होगा? ये तो भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि हमारे जो राफेल है कहीं ना कहीं मतलब उस तरह से वो कामयाब नहीं दिखे जिस तरह से हमें उम्मीद थी। जैसा कि आप देख ही चुके हैं कि चीन अपने प्रिय मित्र पाकिस्तान को ऐसे फाइटर जेट और मिसाइल देने जा रहा है जो भारत के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। अगर पाकिस्तान को ये फाइटर जेट मिल गए तो पाकिस्तान दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा और भारत के राफेल फाइटर जेट बेकार हो जाएंगे। वीडियो में आगे क्या कहा गया है, यह देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, किसी को तोहफे में, गिफ्ट में हम अक्सर क्या देते हैं? फूल देते हैं, हार देते हैं, और जो अमीर लोग होते हैं वो हीरे और जवाहरात देते हैं। अब कल्पना कीजिए कि चीन अपने दोस्त या चेले पाकिस्तान को तोहफे में क्या देने जा रहा है। कल्पना कीजिए, जानकर कोई भी हिंदुस्तानी होगा हिल जाएगा भीतर से। अब दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित डिफेंस मैगजीन, रक्षा पत्रिका, ब्रिटेन की जेम्स वीकली, इसका कहना है कि पाकिस्तान को चीन जल्द ही 2 सबसे ज्यादा, 2 मोस्ट लीथल वेपन, 2 सबसे ज्यादा खतरनाक हथियार गिफ्ट करने जा रहा है। नंबर 1 पर है J-35A सुपर फाइटर जेट और दूसरा है PL-17 मिसाइल। अब ये जो J-35A है, ये विश्व के सबसे आधुनिक 5th जनरेशन जेट फाइटर है। आप कह सकते हैं कि अमेरिका का जो मोस्ट मॉडर्न फाइटर जेट है F-35, उसको टक्कर देता है। यानी दुनिया का आज की तारीख में वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एयरक्राफ्ट, सबसे आधुनिक और सबसे खतरनाक प्लेन J-35A, जिसे रडार नहीं पकड़ सकती। दूसरा PL-17 जो मैंने बताया, ये जो अभी लो कॉन्फ्लिक्ट युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान का ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, उसमें PL-15 यूज की थी। लोग कहते हैं कि उसकी वजह से हमारे राफेल या फाइटर जेट गिराए गए। अब PL-17 जो है वो चीन दे रहा है, और भी कहीं ज्यादा खतरनाक मिसाइल, पहले से कहीं ज्यादा घातक मिसाइल, मारक क्षमता वाली, वो गिफ्ट कर रहा है। अब दोस्तों, कुछ लोग कहेंगे कि साहब, चीन अगर पाकिस्तान को फाइटर जेट दे रहा है या मिसाइल दे रहा है या खतरनाक बम दे रहा है, तो साहब हमें क्या मतलब है? मतलब है जो भी हिंदुस्तान की सरहद के भीतर रहता है, हम आप कोई भी, सबको मतलब है, क्योंकि अगली जो लड़ाई और हो सकती है किसी भी बड़े हमले के बाद, आतंकी हमले के बाद, ऐसा हमला जो पाकिस्तान जब चाहता है कर लेता है, ऐसे हमले के बाद जो अगली लड़ाई होगी, उसमें ये जो हथियार हैं दुनिया के सबसे घातक, हम पर ही इस्तेमाल किए जाएंगे। देश के कई अखबार जैसे बिजनेस टुडे है, आज इकोनॉमिक टाइम्स है, या हिंदी के कई लीडिंग न्यूज़पेपर हैं, इन्होंने आज खबर प्रमुखता के साथ प्रकाशित की है कि चीन पहली बार, फॉर द फर्स्ट टाइम, अपना सबसे आधुनिक फाइटर जेट J-35A एक्सपोर्ट कर रहा है। और ये जो पहले एक्सपोर्ट की खेप है, जो कंसाइनमेंट है 30 जहाजों का, वो पाकिस्तान को जा रहा है। और इस खेप के मिलने के बाद, ये जो जहाज पाकिस्तान को मिल जाएंगे अगले 60 दिनों में,
या 55 दिनों में, तब पाकिस्तान, ध्यान दीजिए जरा, पाकिस्तान तब अमेरिका, चाइना, रशिया और ब्रिटेन, इन 4 देश के बाद 5वीं सबसे बड़ी आसमानी ताकत होगी दुनिया में। 5th मोस्ट पावरफुल आसमानी ताकत एयरफोर्स होगी पाकिस्तान, क्योंकि उसके पास 5th जनरेशन फाइटर जेट होगा जो स्टेल्थ यानी रडार में पकड़ा नहीं जाता। और ये हमें बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि राफेल पर 20 पड़ेगा, हमारे राफेल पर जो हमने फ्रांस से लिए उस पर 20 पड़ेगा। ये भी सच्चाई है। अब दोस्तों, जो सबसे बड़ा सवाल है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि चीन आखिर पाकिस्तान पर इतना मेहरबान क्यों है, पाकिस्तान को बार बार वो मजबूत क्यों कर रहा है, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये जो नए जहाज़ों की, लड़ाकू विमानों की खेप ही क्यों दी जा रही, 50% डिस्काउंट पर, ऑलमोस्ट अ गिफ्ट क्यों दिया जा रहा है। PL-17 मिसाइल देने की क्या जरूरत थी जब आप उसको PL-15 पहले से ही दे चुके हैं। सबसे आधुनिक मिसाइल, बॉम्ब, फाइटर जेट्स, सैटेलाइट डाटा, ये सब क्यों पाकिस्तान को दे रहे हैं। क्या भारत को सबक सिखाना चाहता है चीन? क्या भारत को दबाना चाहता है? ये मकसद है, या फिर मकसद कुछ और है, कुछ और एक चीन का? क्योंकि अब 2 महीने बचे हैं और हमारे पास ये 2 महीने ही हैं सिर्फ, हमें तैयारी करनी होगी। भारत के पास विकल्प क्या है? या मिस्टर मोदी जो कनाडा जा रहे हैं, ट्रंप से मिलेंगे और भी कई विश्व के बड़े नेताओं से मिलेंगे जो चीन के मुखालिफ हैं, क्या वहां पर हम किसी नए जहाज की F-35 की डील करेंगे? आखिर हमारे पास विकल्प क्या है? क्या मिस्टर मोदी जिन्होंने डिफेंस के बजट को कम किया या कम करते चले गए, क्या मिस्टर मोदी डिफेंस के बजट को बढ़ाएंगे? हमारे पास प्लान किया है, क्योंकि वक्त हमारे पास सिर्फ 2 महीने का है और 2 महीने के बाद कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान फिर से कोई आतंकी हमला करा सकता है। हमें स्ट्राइक करनी पड़ेगी पाकिस्तान पर, उसके ट्रेनिंग कैंप्स पे, और उसके बाद वहां से जवाब आएगा। और इस बार जो जवाब होगा वो J-35A और PL-17 मिसाइल और सैटेलाइट डेटा लिंक। और ये खबर और मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इसका खुलासा आगे करूंगा, कि पाकिस्तान की एयरफोर्स, पाकिस्तान के एयरफोर्स के पायलट्स चाइना में ट्रेनिंग ले रहे हैं और चाइना के एयरफोर्स के ऑफिसर्स पाकिस्तान का बेस स्टेशन देख रहे हैं, इक्विपमेंट्स देख रहे हैं। होने क्या जा रहा है आगे? मुझे लगता है ये एक ऐसा सवाल है जो हर हिंदुस्तानी को कहीं ना कहीं परेशान करता है, जो भी हिंदुस्तान में रह रहे हैं। युद्ध में तो फिर सभी दुश्मन हैं, दुश्मन के। अब दोस्तों, ये सवाल वाकई बड़ा मुश्किल है, पेचीदा है, और कम से कम मैं अकेले इसका जवाब नहीं दे सकता। इसलिए आज मैंने हिंदुस्तान के वन ऑफ द टॉप एक्सपर्ट्स डिफेंस के, जो चीन को बहुत भीतर तक जानते हैं, जिन्होंने 4-5 किताबें लिखी हैं चीन और पाकिस्तान के कनेक्शन पर, और आप कह सकते हैं कि इनसे बड़ा एक्सपर्ट जो इतनी आसानी से समझा दे चीजें जो आम आदमी के समझ में आ जाए, शायद इकबाल चंद मेहरोत्रा जैसा एक्सपर्ट। सुनिए इसको, आगे के जो खतरे हैं आपको साफ दिखाई देने लगेंगे। मेरा सवाल, जो बुनियादी सवाल है मेरा, ये है कि आज हमने देखा देश के अखबारों में, इकोनॉमिक टाइम्स में, बिजनेस टुडे में खबर छपी है, और खबर में कहा गया है कि पाकिस्तान को चीन गिफ्ट करने जा रहा है अपना सबसे आधुनिक जहाज, सबसे एडवांस फाइटर जेट J-35, जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, वो गिफ्ट करने जा रहा है 50% डिस्काउंट पे। यानी क्या पाकिस्तान के पायलट, पाकिस्तान के अफसरान ट्रेनिंग ले रहे हैं इस जहाज की चाइना में? देखिए दीपक जी, जहां तक कि इस खबर की पुष्टि की बात है, ये खबर ठीक है, क्योंकि ये जेन्स डिफेंस वीकली में, जो ब्रिटेन की एक अखबार है, उसमें ये छपी थी। उसके बाद में डिफेंस सिक्योरिटी एशिया में छपी है और अब इकोनॉमिक टाइम में छप गई है। तो इसमें तत्व है, और मैं समझता हूं कि चाइना जो है अपने J-35 हवाई जहाज और उसके साथ में जो नई उनकी मिसाइल है PL-17, ओके, PL-15 नहीं, PL-17 PL-17 जो है 400 किलोमीटर की रेंज है उसकी, और दुनिया में और कोई मिसाइल नहीं है उस रेंज की एयर टू एयर, उसे कहते हैं वेरी लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल, VLRAAM। ये दोनों का जो एक कॉम्बिनेशन पैकेज है वो अंतरराष्ट्रीय हथियार बाजार में लॉन्च करना चाह रहे हैं। अब मेरे अंदाज में पाकिस्तान को तो ये फ्री दे देंगे टेस्ट करने के लिए, कि जो भारत के साथ में कोई युद्ध होता है और इसको पाकिस्तान इस्तेमाल करता है, तो वो तो उसको बोलेंगे भाई तू फ्री में कर ले इस्तेमाल, और जो ये करने वाले है नहीं, वो तो मुफ्ती देंगे, क्योंकि उससे उनकी कमाई बड़ी होगी। अब ये जो जहाज है वो चाह रहे हैं कि भारत F-35 खरीदे अमेरिका से, और F-35 का सामना J-35 से हो, और उन इनेबलर्स को ये जो PL-17 मिसाइल है ये उड़ा देगी। उसके बाद में वो जो F-35 है वो अंधा हो जाएगा, ये उनका अंदाज है। तो ये एक चुनौती है, हमें ललकार रहे हैं कि भाई तुम जाओ बाजार में F-35 खरीदो, क्योंकि तुम्हारे राफेल तो J-35। एक मिनट, बड़ी 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 जानकारी दे दी इकबाल साहब, बहुत जानकारी दे दी जरा दोस्तों को। मैं जब इकबाल साहब ने जो खुलासे किए, उन्होंने कहा कि चाइना अपना सबसे आधुनिक फाइटर जेट वो गिफ्ट कर रहा है एक तरह से पाकिस्तान को, वो उसको टेस्ट करना चाहता है युद्ध में, और वो चाहता है कि किसी तरह से फिर एक बार युद्ध हो, फिर एक लो कॉन्फ्लिक्ट हो जो कुछ दिन पहले हुआ था। और जिस तरह से खबर आई कि पाकिस्तान ने चाइना की मदद से, चाइना के हथियार से, चाइना की मिसाइल से, चाइना के सैटेलाइट सिस्टम से, चाइना के J-10C फाइटर से
राफेल को जिस तरह से नुकसान पहुंचाया चाइना, अब वो अपने सबसे आधुनिक मॉडल जो जहाज है वो पाकिस्तान को भेज के वो नए जो है आप सकते भारत की जो ताकत है, जो वायुसेना की शक्ति, उसको फिर से टेस्ट कर रहा है। और हो सकता है कि अमेरिका का जो J-35 है जहाज, उसको भी वो टेस्ट करे। जी इकबाल देखिए दीपक, इसमें ना कई प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम नंबर एक है कि हमारे पास जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, मिसाइल का एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम, वो रशिया से जो हमने लिया, हाँ, और हमारे फ्रांसीसी जहाज हैं। अब जो हम F-35 खरीदेंगे तो वो उनका जो तालमेल है वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि इस पूरे खेल में डेटा लिंक जो है वो बहुत जरूरी है। वो डेटा लिंक जो है वो सारे हथियारों को कनेक्ट करता है, और कनेक्ट करने के बाद में जो जर्नल साहब हैं, जो एयर मार्शल है, एयर चीफ मार्शल हैं, वो अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं कि भाई हम इसको, इस चुनौती का कैसे सामना करेंगे। तो ये F-35 सबसे पहले तो ये इतनी जल्दी हमारे जो हम लेने की हम इसको डिसाइड भी करें कि ये फैसला कर लें कि हमने इसको लेना है, ये इतनी जल्दी इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा हमारी वायुसेना में, और हमें इस चुनौती का सामना विदाउट F-35 करना पड़ेगा। उसके लिए हमें ये संकेत मिल चुके हैं कि ये PL-17 जो मिसाइल है ये इस्तेमाल में आ सकेगी, और ये J-35 इस्तेमाल में आएगा। और अब हमारी जो स्ट्रेटजी होगी वो ये होगी कि ऑन द बेसिस ऑफ द एग्जिस्टिंग एसेट्स दैट वी हैव, हम इसका सामना कैसे करें। बड़ी चुनौती। एक चीज इकबाल साहब, मैं आ रहा हूं, सवाल पे आ रहा हूं। मुझे एक चीज बहुत ईमानदारी के साथ बताइए, हालांकि हम दोनों लोग जो हैं वो भारतीय सेना के मुरीद हैं, हम हमेशा, हमें फक्र है अपनी सेना पर, उसकी जाबाजी पे फक्र है, उसके युद्ध कौशल पे फक्र है, हमको नाज है। लेकिन एक सवाल ईमानदारी से पूछ रहा हूं कि क्या पाकिस्तान आज की तारीख में जब ये जहाज उसको मिलेंगे, 5th जनरेशन सबसे एडवांस स्टेल्थ फाइटर जो रडार पे पकड़ा नहीं जाता, ऐसा जहाज पाकिस्तान को मिल रहा है, क्या पाकिस्तान, अमेरिका, ब्रिटेन, रशिया और चाइना, ये जो 4 मुल्क हैं जिनके पास 5th जनरेशन फाइटर प्लेन्स हैं, अति आधुनिक लड़ाकू विमान हैं, ये जो 4 बड़े मुल्क हैं, क्या पाकिस्तान 5वां बड़ा मुल्क बनेगा जिसके पास ये ताकत होगी, 5th जनरेशन फाइटर होगा उसके पास? क्या ये बात सही है जो मेरा सवाल है? बिल्कुल सही है, और निश्चित है कि पाकिस्तान ये 5th या 6th जो है देश बनेगा जिसके पास 5th जनरेशन फाइटर है, क्योंकि पाकिस्तान एक टेस्ट बेड है चाइनीज हथियारों के लिए। और चाइना को जो साबित करना है कि उनकी टेक्नोलॉजी बहुत बढ़िया है, दुनिया में सबसे अच्छी है, तो व्हाट बेटर प्लेस देन टू टेस्ट इट इन एक्चुअल बैटल अगेंस्ट वेस्टर्न सिस्टम्स। अब हमारे पास वेस्टर्न सिस्टम्स है, फ्रेंच सिस्टम्स हैं, तो उसका सामना चाइनीज सिस्टम्स के साथ में होगा। अब तो मैं समझता हूं कि हमें अपनी शक्ति जो है, बजाय कि हम अपनी जो एनर्जी है, जो अपनी जो ऊर्जा है, उसे ये छाती ठोकने में के बजाय हम उसको प्रिपरेशन में लग जाएं, तो हम भी 3 महीने के अंदर में प्रिपेयर हो सकते हैं। मेरा जो सवाल है, आपने कहा कि पाकिस्तान को सबसे आधुनिक जहाज जेट फाइटर, ये जो J-35A है, ये दे दिया, चीन ने गिफ्ट कर दिया, अगस्त में मिल जाएगा उसको, 30 जहाज मिल रहे हैं। PL-15 की जगह PL-17 मिसाइल जिसकी क्षमता 400 किलोमीटर है, भारत के भीतर, मतलब जहां भी, तो PL-17 मिसाइल भी दे रहा है, उसको अति आधुनिक विमान भी दे रहा है। इसका मतलब आप खुद ही कह रहे हैं कि 5वीं सबसे आधुनिक एयरफोर्स हो जाएगी पाकिस्तान की। तो भारत को क्या करना होगा? ये तो भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि हमारे जो राफेल है कहीं ना कहीं मतलब उस तरह से वो कामयाब नहीं दिखे जिस तरह से हमें उम्मीद थी। तो राफेल से हमें कुछ और बेहतर जहाज चाहिए।